जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। और मैं गुरु जी से माफ़ी भी माँगती हूँ और जादू की झप्पी भी देती हूँ उनको, माँ वाली झप्पी। क्योंकि गुरु जी ने बहुत प्यारी बात बोली है संगत जी कि तेरा सब काम मैं बनाने लगा हूँ तो शुक्राना भी ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके बाबा, दिल से तो हमेशा करती हूँ, लेकिन गुरु जी का हुक्म सर आँखों पे, थोड़ा सा विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी परेशान कर लूँ। तो अगर गुरु जी के हुक्म यही है तो हमें तो मानना पड़ेगा संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने बहुत मेहरा किया है। और गुरु जी सत्संग सुना के ना हमें सच में बहुत बड़े बड़े कष्ट हमारे काट जाते हैं। संगत जी, सत्संग सुनने मात्र से हमारा कल्याण होता है और करने से तो होता ही होता है। संगत जी, परसों एक सत्संग सुना था अपने विपिन अंकल के चैनल पे ही, जो थंबनेल था कि तेरे आँखों की समस्या ठीक हो गई या कुछ ऐसा ही था कैप्शन। संगत जी, उससे एक दिन पहले इनको ना ड्राइविंग में दिक्कत होने लगी थी। जैसे कि ड्राइव करते थे ना तो हेजी हेजी लगना, मुझे ना जैसे कि मैं आँख ऐसे नीचूं तो मुझे बहुत जलन टाइप का। तो मेरी आदत क्या है ना संगत जी, कि जैसे मैं लॉकेट डिप करके जल प्रसाद बनाऊंगी तो उस लॉकेट को ना, उसको अपने आँखों में लगाती हूँ रोज़। तो जब मैं उसको निकालूंगी तो आँखों में लगा के गुरु जी का नाम लेके फिर मैं उसको रख देती हूँ। तो संगत जी, कल गुरु जी ने हाथ पकड़ के, जैसे हम गमलों को खरीदने के लिए गए थे, और गुरु जी ने मानो जैसे कि इनको इतना पुश किया कि हम लोग कल फिर लेंस कार्ड गए। और गुरुजी ने इनका आइज़ चेक करवाया, जबकि हम लोग 10 बजे ही पहुँच गए थे, 11 बजे खुलना था। लेकिन वो 1 घंटे की हमारी कर्मा कटिंग थी, जिसमें गुरुजी ने हमें बहुत सारे काम करवाए, सेवाएं ली, गमला खरीदा हमने, पेड़ पौधे लिए। पेड़ पौधों को लेना भी एक सेवा होती है, क्योंकि किसी न किसी रूप में वो भी हमारे जीवन के अंश होते हैं, पिछले जन्म के, आने वाले जन्म के, जो सुखदाई पुष्प फूल देते हैं। उनकी हमने सेवा की होती है पिछले जन्म, या वो हमारे लिए हितकारी होते हैं। और जो पुष्प मुरझा जाते हैं या फिर जो पेड़ पौधे नहीं चलते हैं, शायद हमने उनके साथ कुछ गलत किया होता है। वो इस जन्म आके वो हमारा पैसा लगता है, लेकिन हमारे वो पौधे नहीं चलते हैं। तो उस रूप में भी हमारी कर्मा कटिंग होती है। और कभी कभी हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट वो पेड़ पौधे जो मासूम होते हैं वो खुद पे लेते हैं। शुक्राना गुरु जी, क्योंकि सारे जीव हैं संगत जी, सारे जीव हैं, सब में प्राण है, सब में आत्मा है, सब चिरायमान है। से कितना 87 की योनि कहते हैं ना। तो उतने योनियों के बाद जो ये मनुष्य योनि मिला है नाम जप के लिए, उसको हमें गुरु जी के नाम लेते लेते ही बिताना चाहिए संगत जी। संगत जी, तो वहाँ पे गुरु जी ने इनके आँख की जांच करवाई, और संगत जी इनके आँख के पावर काफ़ी बढ़ गए थे। 0.75 बढ़ना बहुत ज़्यादा हो गया। और मुझे एक्सीडेंट के भी बहुत सत्संग आते थे संगत जी। तो अब मैं समझी कि इनकी अगर आँखों में ज़्यादा और बढ़ जाता, और कार चलाने में जब भी कुछ ऐसा होता तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट हो ही जाता। मतलब आँखों का हैज़िप इतना बढ़ गया था कि इनको रेड लाइट भी ठीक से नहीं दिखता रहता था। तो शुक्राना गुरु जी, आप समय पे सत्संग भी सुनवा देते हो और समय पे सुनवा के कष्ट भी कटवा देते हो। संगत जी, गुरु जी ने बहुत पसंद के इनके फ्रेम भी ऑर्डर करवाए हैं। और जो, क्योंकि गुरु जी ने करवाए तो ऑफ कोर्स जो बिल था वो 7,000 का था। तो शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, माँ की तरफ से शुक्राना करना चाहूँगी। माँ बहुत बेटर फील कर रही हैं। उनको नहीं, वो आज बहुत दिनों के बाद, समझिए कि 2-3 महीनों के बाद माँ ने आज सुबह में पूजा किया है, जप किया है, दिया जोत की है। और सबसे बड़ी बात कि गुरुजी ने उनसे खुद के लिए भी जोत की सेवा ली। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ संगत जी। होता क्या है ना कि एक माँ को अगर उनका बेटा कुछ कहता है ना तो उन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो सुमन से गुरुजी ने ये सेवा ली कि उन्होंने माँ को कहा कि क्यों नहीं तुम जप करती हो, क्यों नहीं तुम जोत करती हो, अब क्यों तुम छोड़ दी हो, क्यों तुम ये
बीमार होके बैठी रहती हो, चलो तुमको कोई डर नहीं करना है। और आज गुरुजी ने मुझसे भी ये सेवा ली कि मैंने उनको कहा कि आप जब भी कहीं परेशानी में होंगी, हम लोग नहीं आएँगे, लेकिन गुरुजी आपके साथ खड़े रहेंगे। आप चिंता मत करो, क्योंकि आपको सँभालने के लिए गुरुजी हर पल आपके साथ होते हैं। और इसके बाद उनमें बहुत विश्वास भी जगा और उन्होंने बहुत प्रॉपर वे में नाश्ता भी किया है। और इन सब के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ये जादुई काम तो सिर्फ़ वही कर सकते हैं और कोई नहीं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मन को बदल देना, पल को बदल देना, जीवन को बदल देना, माहौल को बदल देना, हमारे व्यवहार को बदल देना, हमारी भाषा को बदल देना, हमारे संस्कार को बदल देना, हमारे कर्मों को बदल देना, हमारी हर धारणा को बदल देना, हमारे वहमों को बदल देना, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को बदल देना, हमारे पति को बदल देना, हमारी सास को बदल देना, हमारे मायके ससुराल को बदल देना, पूरे यूनिवर्स को बदल देना, ये एक ही शक्ति कर सकती है संगत जी। वो महाशिव हैं, वो हमारे गुरु जी हैं, जो जिनकी रज़ा में अगर आप एक बार हो गए ना संगत जी, तो फिर बाजियां पलटने को वो बाबा तैयार बैठा है हमेशा। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे कहा है संगत जी कि तू कोशिश तो कर, तुझे जिताने के लिए मैं बैठा हूँ। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 2-3 मैसेज मैं अभी आप सबके साथ शेयर करूँगी। शायद गुरु जी ने ये सेवा अभी मुझसे लेनी है कि तेरा ओखा वेला हुन जान वाला है कुड़िए, मैं तेरे काम ओके कर दिए हैं, शुक्राना करी मौज कर। शुक्राना गुरु जी। और इसमें जो स्वरूप है गुरु जी का, वो बिल्कुल वही लाल चोला जो गुरु जी मेरे पास हैं। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक और मैसेज है मेरे लिए और आप सबके लिए भी कि बहुत जल्द तेरी सब समस्या समाप्त होगी, तुझे तेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, सब्र रख। शुक्राना गुरु जी। श्रद्धा और सबड़ी आप ही हमें देंगे और सदा हमें इसकी ब्लेसिंग देते रहिएगा बाबा, प्लीज़। और संगत जी, गुरु जी का एक बहुत स्पेशल मैसेज हम सब के लिए है कि पता है तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, कि तुम किसी से ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हो। क्या ये ज़रूरी है कि जैसे हम हों वैसे ही तुम्हें कोई समझे? तुम अलग हो और लोग तुम्हें नहीं समझ पाते, और फिर तुम पर उन बातों का असर होना शुरू हो जाता है। तुम खुद में ही कमियां ढूंढने लगते हो। देख पुत्र, तेरे च कोई कमी नहीं है, तू बस अपने कर्म कर दी चली, बाकी मैं सब संभाल लेवांगा। जो तेनू नहीं आज नहीं समझ पा रहे, ओ सही टाइम आनते समझ जाएंगे। बस तू फिक्र करनी छੱਡ दे, तेरा गुरु तेरे अंग संग है। तो संगत जी, अगर हमारा गुरु हमारे अंग संग है तो फिर हमें क्या दिक्कत है। मेरा रब राजी तो सब राजी, मेरा गुरु है तो सब कुछ। और संगत जी, एक बहुत ख़ास बात मैं कल आपसे बताना भूल गई। कल ना मैं जब एम्स से निकली और मैं फ्लाईओवर पे चल रही थी, तो नॉर्मली नहीं, कार के पीछे में हम लोग कुछ देखते हैं जैसे एंजल नंबर्स, तो सबसे पहले 999 मिला और उसके बगल में दूसरा कार जिस पे जय माता दी। तो मैंने माता रानी से शुक्राना किया, क्योंकि गुरुजी ने माँ के लिए मुझे नवदुर्गा ब्लेसिंग से ब्लेस किया है और 999 इज़ नवदुर्गा ब्लेसिंग और जय माता दी लिखा था। तो गुरुजी ने मुझे बता दिया कि हाँ बेटा, ये तेरी माँ के लिए ब्लेसिंग ही है, तू चिंता ना कर, वो मेरी बेटी है, जैसे मेरी नवदुर्गा बेटियाँ हैं, तेरी सासू माँ भी मेरी बेटी है और मैं उसकी फ़िक्र मैं करता हूँ, तू चिंता ना कर, तू बस मंत्र जाप कर। और संगत जी, उसी पल मैंने कहा अच्छा गुरुजी, आप, मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ गुरुजी, आप हो ना तो सब ठीक है। और संगत जी, जैसे ही मेरी नज़र ऊपर गई ना, तो बहुत सुंदर पंछियों का एक झुंड, जिसमें कि 25-30 पंछी थे, एक साथ उड़ रहे थे आसमान में। और गुरुजी ने मुझे ये भाव दिए कि ऐसे ही तेरे परिवार की भी उड़ान होगी, ऐसे ही तू भी उड़ेगी। और साथ में गुरुजी ने मुझे कहा कि तू अपना पासपोर्ट तैयार रखी, तुझे बहुत जल्दी विदेश भेजना है, क्योंकि तेरा राजयोग शुरू हो गया है। और मैं गुरुजी से कह रही हूँ अच्छा गुरुजी, ठीक है फिर चलना साथ में, मुझे नहीं लगता है, लेकिन आप बोलते हो तो होना ही होना है। उसी वक्त ना हमारे आगे से एक बहुत प्यारी गाड़ी गई और गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेनू नवी गाड़ी ब्लेस की, बड़े मंदिर ज़रूर आई गाड़ी लेके।
और मैंने कहा गुरुजी मैं तो बस सोच ही रही थी कि ये गाड़ी कितनी अच्छी है और आपने ब्लेस भी कर दी। ठीक है गुरुजी, आपने ब्लेस की तो मिलेगी ही। फिर गुरुजी कहते हैं कि धनु नवी कोठी ब्लेस की थी। मैंने कहा वाह गुरुजी, आज तो आपने मेरी लॉटरी लगा दी। आप तो कह देते हो और वो तो पत्थर की लकीर हो जाती है। लेकिन अब तो वो सब मिलेगी। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सब मिले, लेकिन आपके हाथ से मिले, आपके आशीर्वाद से मिले। और जब भी आपका सत्संग हो, उसी से हमारे सारे काम की शुरुआत हो और उसी से हम फले फूलें। जय गुरु जी। संगत जी, ये सब सोचते सोचते मैं गुरु जी से मन ही मन कह रही थी कि गुरु जी हमारे सारे गुनाह बख्श दो। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हम लोग अभी भी 1% से ऊपर बढ़ पाए। 1% वाले ही बच्चे हैं, मैं तो उतनी ही हूँ। मेरा तो वही बिसात है, वही औकात है कि गुरु जी के चरणों में मैं 1% वाली बेटी बन के बैठी रहती हूँ। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे कहा कि तू आलस तो छोड़, देख फिर तेरे लिए मैं क्या करता। हाँ, आलस छोड़ और जो भी तुझे करने का मन है तू बस करना शुरू कर। जीत तो तेरी पक्की है और मैं तो तेरे साथ हूँ। बाकी तुझे और क्या चाहिए? तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए, बस हमें अब बुरे कर्मों से बख्श दो। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, लगभग 1 किलोमीटर तक मेरे आगे में एक कार जा रही थी, बड़ी सी ब्लैक कलर की गाड़ी, जिसका नंबर प्लेट का योग 16 था। और आगे से एक बस आ रही थी जिसपे 727 यानी कि उस पर भी 16 नंबर। और उस गाड़ी के पीछे लिखा था गुरबख्श। मैंने आज तक किसी कार के पीछे गुरबख्श लिखा नहीं देखा था। और बहुत देर तक वो मेरे सामने रहा जब तक मैंने उसको समझा नहीं। क्योंकि गुरुजी हमें समझने का मौका देते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनकी इशारों को समझें। और जब मैं समझी, क्योंकि मैंने उसी वक्त गुरुजी से पूछा, कहा था कि गुरुजी प्लीज़ आप बख्श दो हमारे गुनाहों को। और गुरुजी ने क्या कहा मुझे संगत जी कि गुरु बख्श। गुरु ने बख्श दिया। गुड़ बख्श, यानी कि गुरु भी साथ थे मेरे लगभग 1 किलोमीटर तक। और उसके बाद जहाँ से हमें राइट टर्न लेना था, वो गाड़ी हमारे आगे से क्रॉस की, यानी कि हमारी सारी अलाई बलाई लेके गुरुजी चले गए और हमारा रास्ता उन्होंने ब्लेस कर दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हमारी अनकही, हमारी अनसुनी, हमारे मन की हर गुत्थी को सुलझाने वाले, हमारी माँ बन के हमें प्यार से चुम्बी दे जाने वाले, हमें अपने आंचल में समेट लेने वाले और हमें सबसे ज़्यादा ब्लेस करने वाले। क्योंकि जहाँ हमें पूरी दुनिया कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, गुरुजी कहते हैं आ बेटा तू चल, मैं हाँ तेरे पीछे, तू सब कर लेगा, चल उठ, हिम्मत कर, मैं तेरे नाल हाँ। और जिसके साथ 24/7 महादेव हों, उसे किसी बात का डर नहीं। और हमारे साथ तो पूरा यूनिवर्स ही है, क्योंकि गुरुजी के चरणों में ब्रह्मांड और गुरुजी के चरणों में हम भी बैठे हैं। तो हमारे साथ हमारी धरती माँ, हमारा ब्रह्मांड सब है संगत जी। और संगत जी, एक चीज़ और मुझे पता चला गुरु जी की कृपा से कि धरती को रोज़ प्रणाम कीजिए। भूमि पे हम लोग चलते हैं, कष्ट देते हैं, बहुत सारे विषाणु कीटाणु को हम बिना देखे अपने पैरों से दबा देते होंगे। तो प्लीज़ धरती माँ से रोज़ माफ़ी मांगिए। और रोज़, क्योंकि धरती माँ ही माँ गौरी का रूप है और माँ गौरी ही शक्ति हैं और शक्ति ही शिव हैं। तो प्लीज़ आप इसका ख्याल रखिए कि पृथ्वी माँ को प्रणाम करके ही हम अपने दिन की शुरुआत करें और अपने गुरु के चरणों में अपने सारे दिन के कर्मों को सौंप के अपने शयन करने को जाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी इस प्यारी सी सेवा के लिए। शुक्राना गुरु जी। अगर किसी संगत को कोई संदेश मिलेगा, संकेत मिलेगा, तो धन्य होगी आपकी बेटी, क्योंकि सबसे प्यारे हमारे कृपालु भगवान आप ही हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यूनिवर्स के सभी बच्चों को ब्लेस करना बाबा, सारे पेशेंट को ब्लेस करना, सारे एम्बुलेंस को ब्लेस करना, सारे अस्पतालों को ब्लेस करना, क्योंकि आप तो एक ही आशीर्वाद देते हो कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कुछ कुछ देर पे शुक्राना सत्संग करूँगी। प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि गुरु जी का आज यही हुक्म है कि थोड़ी थोड़ी देर पे आज तुझे बहुत सारे शुक्राने करने हैं। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। और अपने हर बुरे कर्मों और गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। और हर दिए ना दिए दातों का शुक्राना करती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सर्बत्ता भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ताती वाव न लगे, पार ब्रह्म शरनाई, चौगिर्द हमारे राम घर, दुख लगे ना भाई। और प्लीज़ संगत जी, गुरु जी ने एक शब्द हम सबसे रोज़ सुनने को कहा है, जो गुरु जी का मोस्ट फेवरेट शब्द था
गल्ली जोग न होई। शुक्राना गुरु जी, ये सेवा सौंपने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जय शिवाय। गुरु जी सदा गुरु जी, सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। आज का शुक्राना सत्संग मैं 15 अप्रैल अ, सुबह के 6:25 हुए हैं और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। पहले भी 2 बार ट्राई करा है, अभी मैं वॉक पे आई हुई थी, वापस जा रही हूँ। तो घर पे तो मौका नहीं मिलता क्योंकि गुरु जी की नातिन आई हुई है और उसके सामने मेरे को थोड़ा-सा शाय फ़ील होता है और मैं कर नहीं पाती हूँ। तो गुरु जी उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ। और अभी गुरु जी ने मेरे को एक सत्संग सुनवाया, मैं सुन रही थी। उसमें बार-बार जिन आंटियों के भी सत्संग थे, उनमें सब बोली जा रहे थे कि गुरु जी ने बोला सत्संग कर, गुरु जी ने बोला सत्संग कर। तो पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी कि बहुत ट्रैफ़िक है इधर और मुझे पता है बहुत शोर है। पर मेरी मजबूरी है और गुरुजी बार-बार सुनवा रहे हैं कि डिले नहीं करना चाहिए, चाहे सत्संग छोटा हो या बड़ा हो। तो शुकराना मेरे गुरुजी महाराज। अ, तो एक 2-3 शुकराने हैं छोटे-छोटे से। पहला शुकराना सत्संग है मेरी जॉब से रिलेटेड कि थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं काम पर ही थी अपने और मुझे नीचे से कोई बच्चा बुलाने आया। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो वहाँ से बच्चा आया कि आपको नीचे सर बुला रहे हैं। तो मैं नीचे गई तो वो कैमरास चेक कर रहे थे मेरे फ्लोर का। तो थोड़ी-सी मेरे से गलती हुई थी, मेरी गलती थी कि हम गलती भी नहीं थी, चाय पी रहे थे इकट्ठे मिलके। तो बस फिर उसमें थोड़ा-सा सूट्स का पंगा हो गया था कि कोई बिना बिलिंग के उठा के ले गया था। गलती तो थी कि मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने फिर सरका फिर मैं ऊपर आ गई तो मुझे बहुत फ़ील हुआ कि हाँ, मैं सच में मेरी गलती है। तो फिर मैंने सॉरी फ़ील किया और मैं ऊपर आ गई और फिर मेरे को डर लग गया कि बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सर ने भी बोला हो सबके सामने तो नहीं पर थोड़ा-सा बोला लेकिन इंसल्ट तो हो ही गई। तो फिर भी मैं चुप रही क्योंकि गलती अपनी थी मैंने और गलती मानी भी। तो थोड़ी देर के बाद एक सर का फ़ोन आता है, नीचे जो मैनेजर सर हैं, वो बोलते हैं कि ऑनर सर ने बोला है कि शाम को इन मैडम का स्टेटमेंट निकाल के दे देना और जॉब से तो वो कहते हैं कि आप बात कर लेना एक बार सर से। मेरे को टेंशन हो गई क्योंकि अभी ना तो गुरुजी की नातिन की जॉब है और ना ही हस्बैंड की है और मैं ही कर रही हूँ और मैं क्या गुरुजी करवा रहे हैं, चलो गुरुजी को पता कि गुरुजी ने क्या सोचा हुआ है हमारे लिए। तो फिर मेरे को बहुत टेंशन हो गई तो मैंने सर की बेटी है, मैंने पहले उनसे बात की तो वो कहते कि चलो कोई बात नहीं मैं बात करूँगी। फिर भी मेरे को बहुत टेंशन रही और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और मेरे को बहुत टेंशन रही। फिर मैंने ऑनर सर से बात करना चाहा, फिर मैं ऑनर सर के पास गई और मैंने उनसे सॉरी फ़ील किया और उन्होंने चलो बोला कि उनको कहते मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा कि मुझे उम्मीद नहीं थी और मुझे भी बहुत शर्म आई कि भई मैंने ये क्या किया है कि हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं की। तो गुरुपा आप भी देख रहे होंगे ये शायद गुरुजी ने ही मुझे दिखाया होगा। तो गुरुजी मैं आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा कि मैं अपनी ड्यूटी पे अलर्ट नहीं थी। तो फिर उसके बाद सर ने बोला चलो कोई बात नहीं आगे से ध्यान रखना। तो फिर मैं नेक्स्ट डे भी ड्यूटी पे गई। लेकिन मैं शुकराना नहीं कर पाई क्योंकि ये मुझे लगता नहीं था कि वो मुझे रखेंगे कि जैसे मेरी गलती थी। तो लेकिन ये गुरुजी की ही कृपा थी, जो उन्होंने मेरे को सिर्फ़ थोड़ा-सा बोला और मेरे को बोला कि चलो नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी है। तो अनंतम शुकराना उसके लिए भी गुरु महाराज और आगे भी मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी मैं छुट्टियाँ भी कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी की नातिन आ रही है और चलो मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, कल भी मेरे को बहुत टेंशन हुई संडे तो ऑफ होता ही है, मैंने मंडे को भी ऑफ किया, तो सर ने भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया जब मैंने छुट्टी के लिए बोला और मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। तो गुरुजी के कल मैसेज आते हैं कि एक रास्ता बंद होता है तो 4 खुलते भी हैं। तो कोई बात नहीं गुरुजी, अब आप देख लेना कि क्या होना है और क्या नहीं होना। तो अनंतम शुकराना और एक शुकराना सत्संग मैं करना चाहती हूँ कि जो हनुमान जी के जन्म उत्सव का, तो
मैसेज तो बहुत आ रहे थे कि गुड़ चना और ये चीज़ें वहाँ पे हनुमान जी को अर्पित करके आनी है, लेकिन हम जा नहीं सके। तो मेरे मन में आ गया क्योंकि मेरे हस्बैंड का जागरण भी था। पहले तो बेटी ने बोला था कि मैं और पापा शाम को चले जाएँगे, पर मुझे लग नहीं रहा था। लेकिन फिर एकदम से हमारे उधर ना जिधर मेरा ऑफ़िस है, तो उसके थोड़ी दूर ही बालाजी मंदिर है और हनुमान जी मंदिर है। तो वहाँ पे मेरे उधर ही जॉब वाले प्लेस पे ही अनाउंसमेंट होती है कि आज पूरा स्टाफ हनुमान जी के मंदिर लंगर है तो लंगर प्रसाद खा के आएगा। तो मेरे को खुशी भी हुई, पर मैंने इतना वो किया नहीं कि भी मैं जाऊँगी या कुछ ऐसा। तो 2 बजे तो मेरे एक स्टाफ की लेडी है, उसने बोला कहते मैडम आप हम चले लंगर खाने के लिए? तो मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर हमने सर से एक बार पूछा तो उन्होंने भी हाँ कर दिया। फिर हम गए, हम जब जा रहे थे तो मुझे जैसे ही हम हनुमान जी के मंदिर पहुँचते हैं, तो वो भी हनुमान जी के मंदिर के पास पहुँचते हैं, तो एक बटरफ्लाई मेरे को जैसे धूप थी बहुत तेज़, तो रिफ्लेक्शन आया नीचे कि ऊपर बटरफ्लाई है। लेकिन मैंने देखा इधर-उधर लेकिन मुझे बटरफ्लाई दिखी नहीं। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जब हम गए तो नीचे बैठ के लंगर खा रहे थे लेकिन रश बहुत था और हमें जल्दी जाना भी था, छुट्टी लेके आए थे थोड़ी देर के। लेकिन मैंने क्या हम वहाँ पे खड़े हुए और वो जो साथ में स्टाफ गई थी, वो बोलते हैं मैडम आप यहाँ रुको मैं दोनों के लिए लेके आती हूँ। तो मैं वहाँ पे खड़ी हुई तो उसी टाइम ही उधर एक भैया हैं अंकल, तो वो मेरे को बोले कि आप इधर आ जाओ, और एक आंटी भी थी कि आप इधर आ जाओ चेयर पे जिधर लंगर प्रसाद का स्टॉल लगा हुआ था। तो उन्होंने हमें जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी 777 की गुरु जी ने गाड़ी पे अपनी ब्लेसिंग दी है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो जैसे ही हम वहाँ पे खड़े हुए तो वो अंकल भी बोलने लगे, उन्होंने हमें चेयर पे बिठा के गरम गरम पूड़ी आलू कड़ी बेसन की बर्फ़ी खीर और इतना सारा लंगर की पेट भर के डबल डबल, मतलब ऐसे लग रहा था कि हम कोई ऐसे स्पेशल वो है वीआईपी वाला। तो गुरुजी ने वहाँ पे बहुत सारा लंगर खिलाया। तो मेरे गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद जब हम वापस आने लगे तो गुरुजी ने एक वाइट कलर की बटरफ्लाई जो मेरे ऊपर घूम रही थी, और फिर एक छोटी सी बटरफ्लाई वो भी मेरे ऊपर से घूम के गई। और फिर जब हम अंदर चले गए अपने उधर शोरूम में, तो वहाँ पे भी अंदर तक भी जब मैं पहुँच गई ना संगत जी, एक बटरफ्लाई आधे रास्ते अंदर तक भी मेरे ऑफिस तक आई और फिर चली गई कि जैसे कि गुरुजी ने प्रोटेक्शन में रखा हुआ था कि लो मैंने तुझे वापस अपनी जगह पे छोड़ दिया। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरु जी को बोलती हूँ कि मेरे अंग संग सहाय रहना, और मंत्र जाप करते हुए जाते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। और कल की बात है 14 अप्रैल की, तो गुरु जी की बेटी है, वो कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, तो वो बड़ी परेशान थी, उसके जितना भी ग्राफ था वो बार बार डाउन आ रहा था, जितने भी उसने आज तक टेस्ट किए थे लो लो लो। तो वो बोली मम्मी देखना। तो कल उसने जोत भी जब जलाई थी तो गुरुजी ने उसको बटरफ्लाई जोत में बटरफ्लाई के दर्शन दिए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और उसका स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो जितने भी टेस्ट थे सब लो लो लो। तो कल गुरुजी ने उसको जो टेस्ट की सीरीज़ थी उनमें सब में 777 तो आता ही है, तो लेकिन कल उसमें 777 और 444 की सीरीज़ थी। तो मेरी बेटी ने मुझे दिखाया और अपना ग्राफ भी दिखा रही थी कि जो सारा ही लो था, तो कहती मम्मी कैसे होगा। तो मैंने कोई बात नहीं गुरु जी को छोड़ दी। तो जो शाम को उसने अपना टेस्ट दिया तो उसमें उसका हाई स्कोर आया। तो शुक्राना 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 जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। देखो इतनी इतनी सारी बड़ी ब्लेसिंग थी। और कल फिर बेटी गुरुजी की नातिन बहुत बहुत खुश कि देखो मम्मा कहती गुरुजी हमारे साथ ही हैं। तो मैंने कहा और क्या गुरुजी तो हमारे साथ ही। फिर मैंने उसको समझाया कि ऐसे नहीं होता कि जब गुरुजी ऐसे हमें दिखें या ब्लेस करें तो तभी हमें पॉजिटिव होना है। जब गुरुजी कोई ऐसा दिखाते हैं कि लो है तो लेकिन वो भी हमारा कोई कष्ट ही कटवा रहे होते हैं। तो उसमें भी हमें ऐसे पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन क्या करें गुरुपा, ह्यूमन बीन है, इंसान है। तो गुरु जी छोटी छोटी गलतियाँ तो बच्चों से होती रहती है, तो आप क्षमा करना अपनी बच्ची को गुरुपा, मुझे भी क्षमा करना गुरु जी। जो भी गलतियाँ होती हैं तो चुगली निंदा सबसे दूर रखना गुरु जी महाराज। सब संगत को, सारी संगत को खुश रखना, सारे बच्चों को खुश रखना गुरु महाराज। सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबकी इच्छाएं पूरी करना गुरु जी। सबके अंग संग रहना गुरु महाराज। अपनी कृपा का हाथ पूरी संगत पे, सभी बच्चों पे बनाए रखना, हम पर बनाए रखना गुरुपा। अपना भी बहुत बहुत सारा ख्याल रखना। और एक शुक्राना ये भी है कि गुरुजी 2 बार मैंने अभी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना चाहा लेकिन नहीं हो पाया, मैंने डिलीट कर दिया। तो अभी शुक्राना अपलोड करवाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग सहाय हैं। और गुरुजी कभी कभी किसी को निराश नहीं करते। आज नहीं तो कल सबकी बारी आएगी, हमारी भी आएगी गुरुपा। तो अनंतम शुक्राना। गुरुजी का डमरू बजने वाला है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तेरा ये राजयोग शुरू होने वाला है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा जय सहाय। गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी। गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ। और ये मेरा अमृत वेले का ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया। और ये अब मैं इसे गुड नाइट सत्संग भी बोल सकती हूँ। मेरे सिर्फ मैं अपने बाबा के श्री चरणों में हाजिरी लगाना चाहती हूँ। सॉरी गुरुपा, आज बहुत लेट हो गया, हम लोग थोड़ा बाहर गए थे गुरुजी महाराज। तो आपका अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे बाबा, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे बाबा। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। आपके श्री चरणों में हाजिरी लगा रही हूँ मेरे बाबा। ये अभी समय हो रहा है 10:39 और आज का दिन है सोमवार और तारीख है 14 अप्रैल 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। आज का संध्या वेले का शुक्राना नहीं हो पाया है, लेकिन इसी शुक्राने को मैं संध्या वेले की शुक्राना बोल करके आपके श्री चरणों में साझा कर रही हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। इसे स्वीकार करना मेरे मालिक। और आपने बोला कि मैं तुझे कहाँ कैसे ब्लेस कर दूंगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। ये सत्संग सुन, तेरे लिए नए रास्ते खोल रहा हूँ, तेरा बड़ा कष्ट कट जाएगा। और जैसे सूरज कितनी दूर है लेकिन तू वहीं रहकर उसका प्रकाश प्राप्त कर सकती है, वैसे ही मुझे ढूंढने के लिए कभी भटकने की जरूरत नहीं है। तो जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपके श्री पावन मंत्र का जाप मैंने किया मेरे बाबा, और आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाई है। और मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, मुझे पता है आज बहुत लेट हो गया है मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से, कोटि 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 शुक्राना मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। लव यू मेरे बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही कहते हुए मैं अपना सत्संग अभी मैं यहीं पे विराम करती हूँ मेरे बाबा। कल सुबह अमृत वेले में फिर से आऊँगी मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला मेरे प्यारे गुरुपा की बेटी, मैं तो पिता होने का फर्ज निभा रहा हूँ, तुझे हर समय आशीर्वाद दे रहा हूँ, तू भी तो बेटी होने का फर्ज निभा। और 10 मिनट ही 10 मिनट ही तो निकाल सत्संग सुनने के लिए। शायद आपका यही आदेश है गुरुजी महाराज, मैं जरूर सुनूंगी मेरे प्यारे बाबा। आपकी
आपका हुक्म मेरे सर आँखों पर है मेरे प्यारे बाबा, अनंतम शुक्राना। मेरे मायके वाले परिवार की तरफ से भी आपका कोटि-कोटि शुक्राना मेरे बाबा। मेरे ससुराल वाले परिवार की तरफ से भी आपका कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और अ, आप हमेशा हमें प्यार से अपने आशीर्वाद की छत्र छाया में हमें पालना करना मेरे बाबा। अपने मेहर वाले हाथ हमारे सर पे हमेशा आशीर्वाद देने के लिए रखना मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज हमारे यहाँ 14 तारीख था गुरुजी महाराज, तो 14 तारीख तो अप्रैल में आता ही है, पर हम लोग नेपाली हैं तो हमारा ये नया साल है आज। आज नया साल हम लोग एक दिन पहले होता है, और हम बंगाल में रहते हैं तो कल पहला बैसाख है। तो कल बंगालियों का साल का पहला दिन है, पहला बैसाख है, कल मनाएंगे। और आज हम लोग का नया हैप्पी न्यू ईयर है। तो गुरुजी महाराज उसके नया साल का पहला दिन मेरी मॉम ने हमको ट्रीट दिया बाहर घूमने जाने के लिए। आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आप मेरे मम्मी के थ्रू से आपने मुझे ये ब्लेसिंग दिया, हमको मूवी दिखाने के लिए लेके गए गुरुजी महाराज मेरी मम्मी, और हमने एंजॉय किया गुरुजी महाराज। आपका आशीर्वाद है और आपका अनंतम शुक्राना है। आप भी बीच में मुझे इसी तरह से मौज मस्ती कराते हैं गुरुजी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरी माँ के थ्रू से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी मामा की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज उनको भी बहुत बहुत ब्लेस कर दें और उनकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर से आपको एक बार आपके श्री चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग जो साझा में कर रही हूँ गुरुजी महाराज, उसको स्वीकार करिएगा और अपनी प्यारी बेटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। आज लेट हो गया गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस मैं तो आपको आपके श्री चरणों में हाजिरी लगा रही हूँ गुरुजी महाराज। अपनी बेटी को आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा मेरे बाबा, और हमेशा आप अपने चरण शरण से लगा के रखिएगा और अपने अंग संग रखिएगा और हमें अपनी भक्ति के पथ पे चलाते रहिएगा गुरुजी महाराज जी। जय हो मेरे प्यारे गुरुपा का अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अब रात हो गया तो मैं आपको गुड नाइट भी बोल देती हूँ गुरुजी महाराज। गुड नाइट मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में फिर से एक बार हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी जी। संकट जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी द्वारका से अपने आज की संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के फ़ोन रूपी स्वरूप के सामने खड़े होकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज की डेट है 14 मार्च 2025, 14 अप्रैल 2025, सॉरी संगत जी, और टाइम हो रहा है 9:16 रात के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये दिन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं।
अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, माता पिता, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतनी चिंता करते हैं, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल अंग संग रहते हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी और उनकी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनकी निष्काम सेवा भाव से अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों तक अर्पित कर पाते हैं, पहुंचा पाते हैं, अपनी अर्जी हाजिरी लगा पाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपकी पूरी टीम को गुरुपा। सारी संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स की मेहर दीजिएगा, सबके घर में खुशियाँ दीजिएगा गुरुपा, ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी सब दूर कर दीजिएगा गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी पापा अंकल और उनके परिवार को भी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से दूर कर दीजिए गुरुपा, उनके कष्ट कटवा दीजिए गुरुपा, उनके बिजनेस में जो परेशानियां हैं वो दूर कर दीजिए गुरुपा, मेरी वजह से जो उनकी चिंताएं हैं वो दूर कर दीजिए गुरुपा। आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। हस्बैंड अंकल उनके परिवार को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, सद्मार्ग पे चलाइए बाबा। अब मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़कर ही गुरुपा आगे बढ़ रही हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, सब आप पर छोड़ रही हूँ गुरुपा। आप ही देखिए गुरुपा, आप ही जानिए, आप ही संभालिए सब गुरुपा। और शेफी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। गुरुपा सारे ब्रह्मांड पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। संगत जी, आज जब मैं मेट्रो में आ रही थी तो इतने सत्संग सुने हैं जिनमें बार बार यही बताते हैं कि गुरुपा ने कैसे साक्षात दर्शन दिए। तो मैं जब भी अब मेट्रो में आती हूँ तो आसपास देखती हूँ और आसपास नज़र घुमाती हूँ, कहीं गुरुपा इस रूम में इस रूप में तो नहीं, कहीं गुरुपा उस रूप में तो नहीं। ये भी गुरुपा के लिए जो प्यार है, गुरुपा के लिए जो भक्ति है, उसी जो भाव गुरुपा देते हैं उसी वजह से है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी प्यारी शब्द कुर्बानी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतनी अच्छी जॉब ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा, जो कंपनी में लोग हैं उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि, उन पर भी अपना आशीर्वाद बरसाइए गुरुपा। और तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं गुरुपा, अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, उसके लिए बहुत 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 बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, आपकी इस बेटी को तो बस सदैव गुरुपा आपसे आपको ही मांगती हूँ और कुछ नहीं। आपकी गोदी, आपका लाड़, आपका दुलार, आपका प्यार, आपका आंचल, आपकी खुशबू, आपका एहसास, आपकी स्माइल, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए बाबा। आपसे आपको ही मांगती हूँ, सदैव नीवे होकर चलना सिखाइएगा गुरुपा, सच बोलूँ, सच के मार्ग पे रहूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, ना करूँ ना सुनूँ, अपने गुरु के वचनों पे रहूँ, अपने गुरु की कुर्बानी में रहूँ, शिव कुरान का पाठ करूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ और सच्चाई का साथ दूँ, बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ। इससे ज़्यादा गुरुपा और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं। भक्ति में रहूँ, अपने गुरुपा की भक्ति रस में रहूँ, अपने गुरुपा का मंत्र जाप करती रहूँ, और जो भी दिक्कतें हों, परेशानियाँ हों, सब गुरुपा पे अर्पित करती हूँ, सब गुरुपा के भरोसे हूँ। पूर्ण समर्पण सिखाइए गुरुपा। जाने अनजाने में मुझसे मुँह से, वाणी से किसी का मन, किसी का दिल दुखाए, इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। उस इंसान, उस आत्मा, उस शरीर से मैं माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा, सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा जो तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सिर पर तबला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सिर पर तबला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। ये छोटे छोटे एहसास देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आज का दिन इतना प्यारा देने के लिए शुक्राना गुरुपा। खूब सारा रेस्ट कीजिएगा, खूब सारा आराम कीजिएगा बाबा, क्योंकि आप मेरे साथ होते हैं, थक भी जाते हैं, बहुत सारा काम, भागा दौड़ी मेट्रो से इधर से उधर, बहुत थक जाते हैं गुरुपा पूरा दिन। प्लीज़ बहुत सारा आराम कीजिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए गुरुपा।
और अच्छे से सोइएगा गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन भैया और सौम्या आंटी की फैमिली को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, इतनी प्यारी सेवा करने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना जय शुक्राना गुरु शुक्राना मेरे जी, गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप मुझे क्षमा करिए, आज मैंने संध्या वेला का शुक्राना सत्संग नहीं किया बाबा, इसलिए मैं अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे ये आभास है विपिन अंकल और सौम्या आंटी कि मेरा अमृत वेला का भी सत्संग बहुत आवाज़ कम था, और मेरा जो सुबह का हाजिरी था अंकल जी, वो भी बहुत अटक अटक के बहुत धीमा था। तो इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और सुबह के हाजिरी में बहुत आगे पीछे कहीं काम हो रहा है तो सब काम का वो तो मतलब जो मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं उसके उन लोग जो ठोक ठाक रहे हैं उसका आवाज़ आ रहा है विपिन अंकल, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और मैं ऐसा कहीं जा भी नहीं सकती विपिन अंकल। मैं कोशिश करूँगी उसी समय शुक्राना करने के लिए जिस समय वो लोग लंच वगैरह के लिए जाएं। तो गुरुजी मैं चूँकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग 14 अप्रैल का बाबा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज आपने कहा था बेटा खुशखबरी मिलने वाली है, तो बाबा मेरे हिसाब से तो ये एक खुशखबरी है। बाबा आप जब से हमारे जीवन में आ गए हैं तब से बाबा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया है। ये जो आपका चंदन टीका है बाबा, इसको कोई नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं कर सकता गुरुजी। यदि आप लगाए रहे वो मुझ भी जाए तब भी गुरुजी उसकी जो महिमा है वो मेरे हमारे हमारे सर पे रहता है बाबा। बाबा इस चीज़ की जो मतलब शक्तिशाली जो प्रभाव है बाबा, इसके आगे कोई नहीं टिक पाता गुरुजी। गुरुजी आज बच्चे को डांस क्लास लेके गई थी, उसको जैसे कि कल मैंने थोड़ा सा डराया था कि मैं इस रूम में बंद हो जा रही हूँ और इस रूम से ही कहीं चली जाऊँगी और घर नहीं आऊँगी। बाबा पता नहीं ये बोलना मेरा गलत हो गया, क्योंकि मैंने अभी गुरुजी अरदास चैनल का जो कल का सत्संग था उसमें ये आपने बताया था कि हमें कैसे करके क्या करना है, बच्चों को लेके क्या शिक्षा देनी है और कैसे उनको बड़ा करना है बाबा। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था बाबा। आज उसने डांस क्लास में खाली रोया है। मैंने कहा मैं 1 घंटे में ही वापस आ जा रही हूँ। तो बाबा मैं पहुँच भी गई थी, 1-2 मिनट का हो तो डिफरेंस है, क्योंकि और बच्चे का क्लास था, वो लोग लिफ्ट को यूज़ कर रहे थे। तो गुरुजी वो क्लास में रोया भी है और उल्टी भी उसने किया, जिससे कि कफ निकाला है खाली। तो उसकी मैम ने कहा कि आज आपका बेटा क्यों रो रहा है, क्या आपका उसका क्या तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा कि हाँ, ये जो सोमवार को गया था डांस के बाद, उसके बाद से वो स्कूल एब्सेंट किया है और क्या बोलते हैं आज ही आया है। आज स्कूल भी गया था और आज यहाँ क्लास में भी आया है। उसको कल वो पढ़ाई नहीं कर रहा था तो मैंने डरा दिया था कि मैं कहीं चली जाऊँगी, तो इसलिए आंटी वो थोड़ा डरा हुआ है, इसलिए वो रो रहा था। मतलब उसने उल्टी भी किया है। मतलब मैम अभी थोड़ा उसको तबीयत थोड़ा ठीक ही नहीं है, लेकिन वो डांस क्लास आना चाह रहा था और मैं भी चाह रही थी कि 1 सप्ताह में क्लास करता है तो मिस नहीं करे। तो गुरुजी ये मेरी गलती थी। वो जो उनकी आंटी भी बोली मैम आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको ऐसा डर लग गया है कि वो आप कहीं चली जाएंगी। तो मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन अगेन आइंदा से तुम रोना मत, मैं ठीक आ जाऊँगी और पढ़ाई के समय पढ़ाई करना। तो बाबा उसने हामी भरा है।
अभी शाम को बाबा। उसके बाद गुरुजी, मैं वो मिस्त्री ने बुलाया था तो मैं उसके काम से फिर वहाँ निकल गई थी। फिर उसके बाद घर आके गुरुजी, अचानक से रास्ते में जो वो टेनेंट आज नियरली 1 महीना से मुझे परेशान कर रहा है, बोल रहा था कि आप रिन्यूअल कराइए, रिन्यूअल मैं कराऊंगा, लेकिन आप पहले पूरा जो भी रिपेयर कराने का है वो कराइए। तो गुरुजी, उसने अचानक से हमें फ़ोन किया और उसने कहा कि मैम आप क्या घर में हैं, तो मैं आपसे आ जाऊं मिलने के लिए। तो मैंने कहा भैया, मैं अपने बच्चे को डांस क्लास से लेने जा रही हूँ, मैं हाफ एन आवर में घर में आ जाऊँगी, तो मैं आपको कॉल कर दूँगी। वैसे बाबा बात था कि कल मेरे हस्बैंड जाते, मतलब वेडनेसडे को जाते हैं और जाके उनसे बात करके ठीक करके आते हैं। तो गुरुजी, वो आ वो जैसे ही मैं घर आई बच्चे को लेके, मैंने फ़ोन कर दिया कि भैया मैं आ गई हूँ, आप आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट में मैं आ जाऊँगी। गुरुजी, वो आ गए। वही उनका वो राग अलापना था कि 33 महीने का जो भी लीव एंड लीज वाला हिसाब है, उसके हिसाब से मैंने जितना एडवांस दिया था उसमें मेरे को इतना बकाया मिलता है। तो गुरुजी, हमने कहा था डीड ऐसा ही बना था कि पैसा सारा मीट हो जाता और हमको आपको कुछ वापस नहीं करना रहता। तो गुरुजी, उन्होंने कहा कि किस तरह से मीट हुआ। बाबा, उन्होंने काफ़ी मेरे हस्बैंड के साथ अलग से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, मतलब वो अपना 20,000 बचाने के चक्कर में थे गुरुजी। मैंने अपने हस्बैंड का भी मुंह बंद कराया और मैंने उनको कहा भैया मैं सब बात मान लेती हूँ, चलिए आपको मैं 20,000 रुपया भी निकाल के दे दूँगी, आप उसी में खुश है ना, पर आप हमको ये बताइए कि यदि आपको रिन्यू नहीं कराना था, फिर आपने अपने मैनेजर को भेज के मुझे क्यों बोला कि मैम हम रिन्यू कराना चाहते हैं और हम आप किस तरह से पैसा, कितना पैसा लेंगी, कितना रेंट लेंगी, हमने आपके मैनेजर को सब बताया था। तो उन्होंने वापस से वही बात किया कि मैम आप पहले बताइए कि आप कितना पैसा लेना चाहती। तो मैंने बता दिया बाबा कि मैं एडवांस इतना लेना चाहती हूँ और रेंट इतना लेना चाहती हूँ, मेरे को जो भी डिडक्ट होगा उसके बाद मुझे इतना मिलना चाहिए। तो गुरुजी ने, उन्होंने कुछ कैलकुलेट किया और उन्होंने कहा आप तो अचानक से 5,000 बढ़ा रही हैं। बोले जो आप जिस जगह पे रहते हैं भैया वो एकदम सेंटर सिटी है, आपको गैरेज मिल रहा है, आपका माल सेफ है, इतना अंडर रूफ के अंदर सब माल मतलब सेफली रहता है, कहीं कुछ नहीं जाता है। आप कैसे ही बोल सकते हैं कि आप गैरेज यूज़ नहीं करते, आपका जो छोटा वाला टेम्पो कार्ट ये सब क्या आता नहीं है माल लेके, और माल खाली नहीं होता है रास्ते में, आजकल कौन ही खाली करने देता है। तो बाबा, उनके पास और कोई जवाब नहीं था। मैंने उनको कहा कि भैया आप अपना 21,000 को लेके रो रहे हैं और आपने कहा कि आप तो रेंट आप रिन्यूअल करेंगे, उसके लिए आप रिपेयर करवाइए। भैया आप तो मेरे से भी बहुत पुराना मकान में रहते हैं, बहुत पुराना। आप तो बोला जाए तो 12 महीना में 24 बार आप अपना रिपेयर का काम कराते हैं, हमको सब खबर रहता है भैया। बोला हाँ करवाता तो हूँ। तो बोले तो आप कैसे ही सोच सकते हैं कि ये इतना पुराना मकान है, कहीं से कहीं फट रहा है, कहीं गिर रहा है, सब स्लैब मतलब जो भी चंक्स है वो सब गिर रहे हैं, इसके लिए मैं क्या करूं। जब आप 4 साल से मेरे साथ हैं, जब जब आपने कहा है मैंने रिपेयर करा दिया है। मैंने मैंने यही सोचा था कि जब आप एडवांस देंगे रिन्यू कराने के लिए तो मैं उसको बनवाऊंगी, ताकि मुझे कोई अफसोस नहीं हो कि मेरा अपना तरफ से पैसा चला गया और मेरे को थोड़ा लॉस हो गया। अब तो ये तो ऐसा लिखा ही हुआ है कि पेपर में कि आप छोड़ने के 2 महीना पहले मुझको बता देंगे ताकि मैं दूसरा टेनेंट खोजूं, और मैं आपको निकालने से पहले 2 महीना पहले बताऊंगी कि मैं आपको छोड़ने को बोल रही हूँ ताकि आप दूसरा प्लेस खोज सकें। भैया आप अपना 21,000 का रो रहे हैं, इधर तो मैंने लाखों खर्चा कर दिया, उसका हिसाब कौन देगा।
इसमें मेरे हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, पेपर वगैरह वर्क मेरे हस्बैंड कराते हैं, पर इतना जो ये मेरा लॉस हुआ, तब गुरुजी अचानक से उनका राग पलट गया। उन्होंने कहा क्या कि नहीं, अच्छा आप बताइए आप कितना लेना चाहती हैं, वैसे बताइए, ऐसे बताइए। बाबा मैंने थोड़ा बढ़ा के ही जान के बोला, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है बाबा, बहुत ज़्यादा, इतना मतलब माइजर है जिसका कोई हद नहीं है गुरुजी। तो मैंने थोड़ा बढ़ा के ही रेंट बोला है। तो उसने कहा आप ये क्या एक 5,000 बढ़ा दी। हम बोले आप जिस जगह पे अपना दुकान मतलब गोडाउन डाले हैं ना भैया, वो एकदम सेंटर ऑफ द सिटी है। हाँ, यहाँ का रेट इस तरह का ही है। हम जितना बोले हैं उसको तो निगोशिएशन भी किया जा सकता है, लेकिन एडवांस तो हमको इतना ही चाहिए। आप हमको बताइए कि आप कितना तक दे सकते हैं। तो गुरुजी उन्होंने एक्सक्यूज़ लिया। उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड ने जस्ट पूछ लिया उनसे कि आप सही सही बताइए आप लेना चाहते हैं कि नहीं। बोला हाँ हम इंटरेस्टेड तो हैं लेने के लिए, पर आपका मिस्त्री वो बहुत ज़्यादा बोल रहा था कि आप जाके बात करिए, जाके बात करिए। बोले भैया देखिए, आप लोग चैत्र महीना मानते हैं, हम लोग भी खर मास मल मास ये सब मानते हैं भैया। तो आप तो अपना चैत्र महीना को सुधार लिए, पर क्या इस समय आप मेरे को जवाब देके मेरा जो मलमास है खरमास है उसको बिगाड़ दिए। अब मेरे को सही टेनेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका भी गारंटी नहीं है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। आप तो सब समय खाली यही बोल रहे हैं कि 1 लाख भी मीट नहीं हुआ है। आप कैसे बोल रहे हैं मेरा 20,000 का लॉस हुआ, और मेरा लाखों का लॉस हुआ, मेरा गोडाउन खाली हो गया, उसका कौन भरपाई करेगा आप हमको बताइए। तो गुरुजी उन्होंने कहा आपको एग्जैक्ट मतलब मैंने बता दिया कि मुझे कितना चाहिए, अब आप सोच के बताइए। बोले तब मेरे को एक दिन का टाइम दीजिए, कल मेरा सब पूजा पाठ है गुरुजी, कल बंगाली लोग का वो पहला बैसाख है, तो वो बंदा बंगाली है। बाबा आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन इस बार वो इतना ज़्यादा ही कंजूसी कर रहा था। और उसने ये भी बताया कि आपका जो प्लान दिया गया है उसमें आपका स्पेस बहुत कम है और बताया गया है ज़्यादा। तो हमने कहा गुरुजी कि देखिए भैया, ये प्लान तो हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये प्लान बनाया हुआ है बहुत ज़माने का, प्लान का पूरा फॉर्मेट है हम लोग के पास, सब कुछ है। जितना ये चीज़ है सब कागज़ पत्र सब मेरे फादर इन लॉ के पास है। और ये देखिए कमरा 2 ताला लॉक किया हुआ है, और इसका चाबी मेरी ननद के पास है। अब इसके आग वो और हम लोग को इस घर का मालिक बोला जाता है, बताइए अब हम कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये फैमिली मैटर का झमेला है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ मतलब मैंने आपको टेम्पोररी रखने के लिए ऊपर में जगह भी दिया था कि आपका माल को कोई क्षति नहीं पहुँचे। तो उन्होंने कहा आपने सब कुछ बनवा दिया। बोले मैंने बनवाया मतलब ऊपर से नीचे तक भैया पूरा बनवाई हूँ, लाख रुपए से ऊपर खर्चा हो गया, और आप 20,000 के लिए पड़े हुए हैं। तो गुरुजी उन्होंने एक दिन का टाइम मांगा है, और टाइम मांग के परसों वो बताएंगे। अब बोले आप हमको बताइए, मैं तो अपना बता दी, आप बताइए कि आप कितना दे सकते हैं। क्योंकि आपको देना है, आपको जगह का रिक्वायरमेंट है और मेरे को पैसों का रिक्वायरमेंट है। आप ये बात बताइए कि आप हमको कितना दे सकते हैं। ठीक है, टेक योर टाइम, जब इतना दिन आप हमको घुमाए हैं तो अभी अभी भी आप लीजिए। और आप तो बड़े घर का बात यही बोले कि उसको भी रिपेयर करवाइए, उसको भी रंग करवाइए। तो मैंने यही कहा सब बार तो ना आपका दोष है ना मेरा दोष है, इसलिए 50-50 बेयर करना होगा। तो उस समय आपका मैनेजर बोला था ओके, हम सर से बात करके ये काम करवा देंगे। तो वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि जो मिस्त्री है निताई, वो तो मेरा ही सर खा रहा है ना भैया, कि भाभी आपके बोलने से ही मैंने वो उस रूम को पकड़ा था, नहीं तो मैं नहीं पकड़ता। तो बाबा बात यहीं तक जाके रुका। मैंने हस्बैंड को रोका कि आप बहुत ज़्यादा उनके मतलब बहुत नम्रता से बात कर रहे हैं, वो नम्रता से सुनने वाला पर्सन नहीं था बाबा। वो उसने अपना घाटा बताया, तो मैंने अपना घाटा उसको बताया। क्या अब इसका इसका आप ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने मन से सब कुछ किया, आपके बोलने पे मैंने किया है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। वो एक दिन में क्या खबर देंगे बाबा, उस दिन वैसे ही करके कुछ डील होगा। तो डील होगा तो बाबा उससे तो
कुछ तो कुछ मेरे को फ़ायदा होगा ही होगा बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज सुबह से जो भी काम हो रहा है शुभ ही संकेत हो रहा है बाबा। बाबा आपका जो भी जितना भी स्वरूप है सब मैं बेटे के रूम में ही वहाँ पर सब मेरा वो जो मिस्त्री है उसने सब बेटे के वो वॉल कैबिनेट के ऊपर सब आपको स्थित किया है बाबा। और हम तो अपने कमरे में हैं, बस मैं आपका एक छोटा स्वरूप अपने वॉल मतलब वॉल पे लगा के रखी हूँ ताकि रात को मैं अमृत वेला कर सकूँ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जो बात बिगड़ रहा था आपने एक सही बात दिमाग में डाला और इतना ही सोच अच्छा डाला कि वो बात बनने का आसार आ रहा है बाबा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि ये मैं सत्संग के तौर पे बता रही हूँ कि आज मेरे साथ क्या सत्संग हुआ बाबा, इसीलिए बोल रही हूँ। वैसे तो गुरुजी ये आपका ब्लेसिंग्स ही है, हो जाए तो बहुत ही अच्छा बात है बाबा। बाबा मैंने गुरुजी अरदास चैनल का भी वो प्लेटफॉर्म वाला सत्संग सुना है और मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल से भी माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि गुरुजी सुबह जब मैंने नाश्ता किया था समोसा, उसके बाद ही सत्संग करने बैठी थी, तो ये गला इतना ज़्यादा ही बैठ गया उस समय बाबा। पता नहीं या तो उस घर में कुछ मेरे बेटे के रूम में कुछ बैठी थी बोल के शायद कुछ एक तो कनेक्टिविटी या कुछ के वजह से शायद आवाज़ में कुछ फ़र्क पड़ गया हो विपिन अंकल, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं कल से अपने ही कमरे में बैठ के शुक्राना सत्संग करूँगी, क्योंकि मैंने देखा कि बेटे के वॉशरूम तक जाने से भी फ़ोन का आवाज़ बहुत धीमा हो जा रहा है। गुरुजी अरदास चैनल का 2, 3, 4 जो भी सत्संग था उसको मैंने बहुत धीमी ही आवाज़ में मतलब सुन पाई हूँ। लास्ट का 2 सत्संग जो था वो मैं अपने रूम में ले आके सुनी थी, तो वो ज़ोर से हो रहा था, मतलब वहाँ पर कुछ टावर का प्रॉब्लम चल रहा है अंकल, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। मैं इस चीज़ का ख्याल करूँगी कि ऐसे जगह पे बैठ के करूँ जहाँ आवाज़ नहीं हो। क्या और वो जो सुबह डिस्टरबेंस था वो बहुत ज़्यादा, वही सब तरफ आजू बाजू सब तरफ ही काम हो रहा है और घर में तो काम हो ही रहा है अंकल। मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी अंकल, और अपना शुक्राना सत्संग जो भी है लाउड वॉइस में, लाउड तो वॉइस मेरा है ही बाबा, क्लियर वॉइस में बोलूँगी। और विपिन अंकल सुबह थोड़ा अमृत वेले में थोड़ा आहिस्ता ही बोलती हूँ, बच्चा भी सोया रहता है और हस्बैंड को सुनाई नहीं देता है, लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि कहीं डिस्टर्बेंस हुई तो मतलब शुक्राना के समय ही वो हल्ला करने लगेंगे, तो फिर वो फिर से हमको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा आहिस्ता ही बोलती हूँ। तो आप मुझे सजेस्ट किए हैं अंकल जी, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम उसके बाद फिर वो जो बंदे आए थे, मतलब जो दवाई वाले जो रेंटल के मालिक आए थे, उनसे बात करने के बाद बाबा हम लोग के घर के बाजू में ही आज क्या चड़क का कोई मेला है, तो वो चड़क मेला में वही कुक आंटी मेरा बेटा और उसकी बेटी को लेके हम गए थे। वही बाबा थोड़ा बहुत वही घूमे फिरे और ये लोग क्या तो ही खाया, पकौड़ा पकौड़ा टाइप बच्चा लोग, और थोड़ा बहुत कुछ टुक टाक सामान खरीदा है बाबा। फिर हम लोग वहाँ से ऑटो से घर आ गए बाबा। कुछ खरीदने का नहीं रहता है, अच्छा लगता है, भीड़ है सब, हाँ हैंडमेड सामान मिलता है, लकड़ी का सामान मिलता है, बहुत मतलब गांव गांव से सब आते हैं सामान बेचते हैं। अब वो बंगाली का साड़ी भी बिक रहा था बाबा, तो मैंने 2 खरीदा, एक टुम्पा आंटी को दिया है और एक कुक आंटी को दिया है। उन्होंने कहा भाभी घर लेके जाइए, गुरुजी से ब्लेस करा के तभी पहनेंगे हम। तो ठीक है बाबा, मैं अभी तो अपने कमरे में ही रखी हूँ, कल आपसे सुबह जाके गुल्लू के कमरे से ब्लेस करवाऊँगी। और आपका कमरा बाबा खुला ही हुआ है, आप जब भी जहाँ भी जा सकते हैं गुरुजी, मैंने बंद नहीं करने दिया है अंकल को। और मौसम बाबा बहुत अच्छा हो गया है, बारिश होने वाला है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप जहाँ भी रहें उस तरह से अपने आप को वहाँ के हो जाते हैं और अपना हिसाब से अपने प्रतिकूल सब मौसम भी कर लेते हैं, क्योंकि बाबा बेटे के रूम में एसी नहीं है,
तो इसलिए मैं थोड़ी चिंतित थी कि बाबा रात को कैसे रहेंगे। पर बाबा मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बेटा का कमरा भी एकदम सूदिंग हो गया है बाबा। तो गुरुजी आप हमें माफ़ करिए, आपको हमने उस कमरे में छोड़ा है और हम इस कमरे में हैं, पर आप सर्वत्र हैं बाबा। और मैंने एक ठाकुर जी का, सत्यनारायण ठाकुर जी का स्वरूप और एक आपका छोटा वाला जो जो ट्रैवल करते हैं वो वाला स्वरूप रखा है बाबा। बस उसी के सामने बैठ के सत्संग करूँगी। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आप सदैव हमें ब्लेस करते हैं बाबा। और विपिन अंकल अभी मेरे आवाज़ पे मत जाइए भैया, क्योंकि ये मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुआ है। इस जो बुखार वगैरह से जो उठी हूँ उसके बाद से मेरा आवाज़ बहुत फटा फटा है। और कल सिका आंटी ने वही समोसा खाने वाला भी बात बताया था। और एक आंटी जिनकी बेबी बहुत ज़्यादा ही मतलब दूसरे तरह से बिहेव कर रही थी, उन्होंने भी कहा था। तो इसलिए गुरुजी आज मैंने समोसा बनाया था और वही समोसा खाई हूँ। मेरा आवाज़ विपिन अंकल अभी ऐसे और भी भारी हो गया है और भी फट गया है। तो भैया मैं इस चीज़ का ख्याल करूँगी कि मैं ऐसा जाके क्लियर वॉइस में आपसे माने आपको शुक्राना, आपके प्लेटफॉर्म पर शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो बाबा यही मेरा आज रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है। आप मुझे क्षमा करिए, आज मैं नहीं आपको सत्संग शेयर कर पाई हूँ संध्या वेला का। तो गुरुजी मैं आइंदा से ख्याल रखूँगी कि मैं अच्छे से क्लियर वॉइस में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी बाबा सदा सहाय। श्री सद्गुरुदेव महाशिवा जी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। विपिन अंकल समय आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी सत्संग भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 15/4/2025 का अपना अमृत विलास शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और समय आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है प्रातःकाल 9:43 सत्संग के को शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में कहीं भी किसी भी प्रकार की मेरी कोई त्रुटि रह जाए तो गुरु जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सर्वप्रथम मैं आज के दिन का अनंत कोटि से नमन वंदन का भाव पुष्प गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ और आज के दिन का अपना संपूर्ण समर्पण भाव पुष्प अर्पित करती हूँ और अपने द्वारा मानवोचित सभा से होने वाली किसी भी प्रकार की भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव अर्पित करती हूँ। अपने परिवार के सदस्यों, भाई बहनों, उनके परिवार के सारे सदस्यों सब की ओर से समर्पण भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। उनके द्वारा होने वाली भूल चूक गलती अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना का भाव करती हूँ। अपने पाले पशुओं के और इर्द गिर्द के पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति मनुष्य से लेकर जड़ स्थावर जंगम सारे अपने आपके जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष जड़ स्थावर जंगम सबके कल्याण मंगल की भावना का भाव गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी और माता रानी दोनों की। गुरु जी मीन्स ऑल इन वन। वही महाशिवा है, वही गुरु जी है, वही सब कुछ। और गुरु जी के द्वारा हमारे लिए प्रतिपल किए गए उपकारों का अनंत कोटि सा शुक्राना का भाव अर्पित करती हूँ। उन्होंने आज तक हमारे लिए जो कुछ भी किया था, जो किया है, जो कर रहे हैं और जो करेंगे वो सब सर्वोत्तम होगा। उन्होंने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, जिंदगी दी, सांस दी है, आस दिया है, विश्वास दिया है, अपने संगत के रूप में चुनकर अपने चरण में शरण में लिया है।
तो गुरु जी आपकी चरण शरण ही तो चाहिए, आपकी चरण शरण, आपका वरद हस्त, आपने हाथ पकड़ करके कल्याण के मार्ग में रखा है, तो मंजिल भी आप ही दिखाएंगे। जहाँ ले जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, सब आप ले जाइए। बीच में जो भी अवरोधक हमारे कर्म या कोई भी नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार की नकारात्मकताएं, कोई भी अवरोधी तत्व जो भी हैं, उनको सब वो हटा दीजिए दूर दूर के लिए, दूर दूर तक हटा दीजिए उनको बिल्कुल। और ये सब आप करते हैं, इन सब चीज़ का ये जो भाव आप डाल रहे हैं, जो वाणी से आप जो कहलवा रहे हैं, आप ही कह रहे हैं। आपकी प्रेरणा के बिना कोई कुछ कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता। हम सोच भी लेंगे, अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो हम शुक्राना नहीं अर्पित कर सकते हैं। भाव भी आप ही देते हैं, शब्द भी आप ही देते हैं, कहलवाते आप ही हैं, आप ही ग्रहण कर लीजिए। आपको अनंत कोटिशः शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना और अनंत कोटिशः शुक्राना। केवल केवल और केवल शुक्राना ही कह सकते हैं, और उसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी महिमा का गुणगान करना हम जैसे चींटी तुल्य मनुष्य के हाथ की बस की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब शेष शारदा उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर पाते हैं, कोई अन्य देव अपने आप को योग्य नहीं समझते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो हम क्या चीज़ हैं। हम तो एक चींटी से भी, क्या पता चींटी से भी ज़्यादा नीचे गए हुए होंगे। तो हम जितना भी हमें प्रेरणा गुरु जी देते हैं, उन्हीं के द्वारा मिलती है। तो ये शुक्राना का जो भाव हमसे वाणी के द्वारा हमारे प्रकट करवाते हैं, वो अपने चरणों में सादर सप्रेम उसको स्वीकार कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। करते हैं, करते हैं, वो करते आ रहे हैं। अपने संरक्षण में उन्हें हमें सदा रखा है, इसका शुक्राना ही है। रात के बाद प्रात दिखाते हैं, प्रात के बाद रात दिखाते हैं। सब किसके कार्य हैं? ये सब हमारे ईश्वर के कार्य हैं। सब देश काल स्थिति परिस्थिति, सारे कर्म क्रियाकलाप, सब कुछ परिणाम, सुख दुख, जो भी भाव, सब कुछ जो है कि कुछ अलग कोई चीज़ है ही नहीं जो कि गुरु जी के नियंत्रण में ना हो। सभी कुछ उन्हीं के अधीन है, सब कुछ उनके अधीन है। तो हर भाव के लिए, हर बात के लिए, हर प्रकार, हर कर्म, हर क्रियाकलाप, आचार विचार, हर चीज़ के गुरु जी के चरण कमलों में अनंत 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 कोटिशः शुक्राना, 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 शुक्राना। और फिर रात की बात प्रात दिखलाया गुरु जी ने, और अपने चरण कमलों में नमन बंदन का भाव, समर्पण भाव और क्षमा अपराध वाला भाव, अपराध क्षमा वाला भाव जो है, वो मेरे खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी, सबके लिए गुरु जी के चरणों में रखवाया। इस प्रकार से रूटीन करवाते हुए अमृत वेला कार्य करवाया। अमृत वेला में जिस प्रकार से रोज करवाते हैं, वैसे ही उसी क्रम से आज भी अमृत वेला करवाई। मंत्र जाप के साथ मंत्र जाप भी करवाया, उसमें वाणी भी सुनवाते हैं। ये सब करते हुए अमृत वेला कार्यक्रम संपन्न होता है। सबके कल्याण मंगल का भाव रखते हुए गुरु जी के पावन चरण कमलों में सबका कल्याण करें हमारे गुरु जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और गुरु जी के पावन महामंत्र जाप के साथ में अपने अभी के सत्संग का समापन करूँगी। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। शुक्राना, 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 शुक्राना।
अनंत 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 कोटि शुक्राना, अनंत कोटि नमन वंदन गुरु जी के पान चरण कमलों में अंकल आंटी को भी अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को अनंत कोटि नमन वंदन शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी।